जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग 250 से 500 प्रश्न को करेंगे। कल के वीडियो में हमने 1 से लेकर के 250 प्रश्न किए थे, तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को समझते हैं। दिया जलता टिकला पड़ता, दिया बूत गइल टिकला सुत गइल। दिया बूत गइल लाठी उठ टेकला सुतल आ कि टेकला फूटल। दिया फिर से जरी टिकला फिर से पड़ी। शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, खाद्य पदार्थों, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो इसका उत्तर होगा खाद्य पदार्थों। थोड़ा प्रश्न को तेजी में करेंगे। नेक्स्ट, राइजोबियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? फलीदार पादपों की। नेक्स्ट, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण की विधि कौन सी है? स्वपोषण, विषम पोषण। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सजीवों के शरीर के सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका। नेक्स्ट, पेंगुइन का शरीर कैसा होता है? सफ़ेद, धारा रेखीय, मोटी त्वचा वाला। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, रिक्त स्थान एक कोशिका जीव है जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन होता है ईस्ट में। नेक्स्ट, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऊष्मीय प्रभाव के कारण। नेक्स्ट, दूषित जल जनित रोग नहीं है? हैजा, पेचिस, पीलिया। और साथ ही एक और होता है टाइफाइड। यह दूषित जल जनित रोग है, लेकिन मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यह बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन, एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। यह कथन असत्य है, क्योंकि अनुपस्थिति में भोजन का अवायवीय शोषण होता है। तो इसमें सही कथन को चुनना है तो 1 और 2 है, मतलब इसका उत्तर ए होगा। नेक्स्ट, फसलों की सिंचाई कैसे की जाती है? तो फसलों की सिंचाई वर्षा से, नहरों से, ट्यूबवेलों से। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? तांबा, एल्युमिनियम। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पट्टिकाणु किसे कहते हैं? रक्त का थक्का बन जाना पट्टिकाणु के कारण होता है। एक अन्य प्रकार की कोशिका की उपस्थिति। तो इसका उत्तर बी होगा, क्योंकि पट्टिकाणु एक अन्य प्रकार की कोशिका की उपस्थिति होता है। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट, कौन सी मृदा हल्की, सुवातित और शुष्क होती है? तो बलुई मृदा। नेक्स्ट, बल्बर किस में पाया जाता है? तो बल्बर सिलस में पाया जाता है। ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और टुकन पक्षी में नहीं पाया जाता है। सिलस मतलब जैसे हवेल हो गए, ये जल में रहते हैं और इनके ऊपर मोटी फैट की परत पाई जाती है, उन्हीं को बल्बर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, चींटी डंक के साथ त्वचा में कौन सा द्रव्य डाल देती है? अम्लीय द्रव्य, यानी फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, भेड़ या बकरी की ऊन का रंग प्रायः नहीं होता है। यह कल भी हम कराए थे, तो इसका उत्तर होगा लाल, भूरा होता है लेकिन लाल नहीं होता है। नेक्स्ट, जांतव रेशा नहीं है? रेशम, टर्सर, जूट, ऊन। जूट एक पादप रेशा है। नेक्स्ट, रेशम की खोज कहाँ पर हुई थी? तो चाइना में, चीन। नेक्स्ट, क्षुद्रांत की कितनी लंबाई है? तो 6 से 7 मीटर होता है, यानी 7 मीटर। नेक्स्ट, आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियाँ मिलकर किसका निर्माण करती है? तो यह निर्माण करती है पाचन तंत्र का। नेक्स्ट, मानव और जंतु में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? खाकर, पीकर, निगलकर, चूसकर। जैसे देखिए, हम लोग अभी वयस्क हैं, तो हम लोग पहले भोजन को मुंह में डालते हैं, उसके बाद चबाते हैं, उसके बाद निगलते हैं।
लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वह माँ के दूध को पीता है, यानी चूस कर पीता है। इसका उत्तर होगा डी। कवक या फंजाई किस प्रकार अपना भोजन लेते हैं? तो कवक या फंजाई मृत या सड़ने वाली वस्तुओं पर पाचक रस का स्राव करके, जीवित वस्तुओं पर रस का स्राव करके, कवक जीवित वस्तुओं पर रस का स्राव कर करके भोजन ग्रहण नहीं करता है, जबकि मृत वस्तुओं पर और स्राव कर करके करता है। मतलब इसका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, पत्तियों पर उपस्थित उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है? रंध्र कहते हैं। नेक्स्ट, उन जीव जंतुओं को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? उनको कहते हैं विषमपोषी। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें मृतजीवी पोषण होता है? राइजोपस, ईस्ट, मशरूम, छत्रक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि का नाम क्या है? तो जो मधुमक्खी होते हैं वो फूलों का रस चूसना। नेक्स्ट, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? तो जो कुंतक होते हैं वो काटने के काम आते हैं, रद्दनक होते हैं वह चीरने फाड़ने के काम आते हैं। नेक्स्ट, अमाशय क्या कार्य करता है? अमाशय पदार्थों का विघटन करता है, पाचन, रस स्रावित करता है। अमाशय दोनों कार्य करता है, यानी सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रिक्त स्थान से ऊन प्राप्त नहीं होती, गाय से ऊन प्राप्त नहीं होती, जबकि याक, लामा और एल्पेका से ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट, लिटमस क्या है? लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है, अशुद्ध जल में इसका रंग नील सोन होता है। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, उच्च वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? यानी जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का मात्रा होता है 16.4%। नेक्स्ट, मृदा की प्रत्येक परत किस में भिन्न होती है? स्पर्श व रंग, गहराई व रासायनिक संगठन, आकार और परिमाप। तो यह आकार और परिमाप नहीं होता है, स्पर्श व रंग, गहराई व रासायनिक संगठन, यानी इसका उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही संबंध है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। नेक्स्ट, बोलचाल की भाषा में अलवन जल को क्या कहते हैं? ताज़ा जल कहते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम पर नई मुहिम शुरू की? तो यह किए थे 2014 में, 2 अक्टूबर 2014, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो विश्व जो जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दे, ये हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट, एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। यह कथन सत्य है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, यह गलत है। यह द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो केवल एक। नेक्स्ट, मानसून शब्द का अर्थ है ऋतु। नेक्स्ट, समुद्री जहाज़ों पर जंग जल्दी लगता है क्योंकि उसमें प्रयुक्त लोहा अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता, यह गलत है। वे हर समय पानी में डूबे रहते हैं। समुद्री जल लवणीय होता है जिससे जंग जल्दी लगता है। बी और सी होगा, यानी उत्तर डी, बी और सी। नेक्स्ट, तड़ित, झंझा और चक्रवात किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं? गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? तो किए जाते हैं जड़ द्वारा। नेक्स्ट,
भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन सी है? तो यह क्वेश्चन थोड़ा गलत है। भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन सी नहीं है यह देना चाहिए, क्योंकि नीली, रावी, मुर्रा, सुरती ये भैंस की भारतीय नस्लें हैं। इसलिए अगर रहता क्वेश्चन भेड़ों की भारतीय नस्लें कौन सी नहीं है तो इसका उत्तर डी होता। नेक्स्ट, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है? गहरा गुलाबी। नेक्स्ट, लोहे को जंग लगने के लिए कौन सी ऋतु उपयुक्त होती है? वर्षा ऋतु। नेक्स्ट, क्या क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है? तो मौसम। नेक्स्ट, कौन सी परत दरारों और विद्रोयुक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है? तो वह बनी होती है सी समस्तर स्थिति। नेक्स्ट, उच्छ्वसन के समय डायफ्राम किस ओर गति करती है? तो उच्छ्वसन यानी जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उस समय डायफ्राम जो है ऊपर की ओर गति करती है, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सिराए। नेक्स्ट, किसी वाहन की चाल रिक्त स्थान द्वारा मापी जाती है? चाल को मापते हैं स्पीडोमीटर। नेक्स्ट, ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर पथमापी है। नेक्स्ट, चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल्य मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। यह उत्तर थोड़ा गलत इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, तो सी को आप लोग बना लीजिएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, फ्यूज क्या है? फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। नेक्स्ट, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। यह राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है। इसे जीवन रेखा परियोजना भी कहा जाता है। आप लोग यह बताएं कि ये जो चंबल, नागार्जुन सागर, भाखड़ा नांगल ये परियोजना है किन किन मतलब राज्यों से मिलकर के यह चलती है। नेक्स्ट, आकाश में अधिक संख्या में क्या दिखाई देते हैं? तो आकाश में अधिक संख्या में तारे दिखाई देते हैं रात के समय। नेक्स्ट, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? तो हैजा उत्पन्न होता है वह जीवाणु से होता है और टाइफाइड होता है वह होता है बैक्टीरिया से, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है इसमें, तो सिर्फ जीवाणु, यानी उत्तर ए होगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। नेक्स्ट, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसका मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है, यह कथन सत्य है। टर्सर, मूंगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं, यह भी सत्य हैं, यानी इसमें सी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का डैश यानी कहते हैं, तो कहते हैं आवर्तकाल। नेक्स्ट, चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान कौन थे? तो वह थे नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट, अंतरिक्ष वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है दूरदर्शी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने 2005 से 2015 को चुना रिक्त स्थान के लिए, तो वह चुना जीवन के लिए जल। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, उपरोक्त में से रक्त किसका परिसंचरण करता है? तो जो रक्त है वो परिसंचरण करता है पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ यानी तीनों का। जैसे अपशिष्ट पदार्थ में हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये अपशिष्ट पदार्थ ही हैं, यानी उत्तर होगा डी। नेक्स्ट, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, ऊपरी 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? ऊपरी के 2 कक्ष जो होते हैं वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे के जो कक्ष होते हैं उसको नीले कहते हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होता है? वायु शोषण होने लगता है, और वायु शोषण होता है तो 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, और साथ ही जो
पेशियाँ होता है उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, उसके कारण व्यायाम करते समय पेशियों में ऐंठन होता है। इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, मृदा में रहने वाला जीव है तो मृदा में रहता है केंचुआ, इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पवन संदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है, इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट, पृथ्वी के किन क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है, तो वह मिलती है भूमध्य रेखा के क्षेत्रों को। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं, तो वह नहीं पाए जाते हैं स्वीडन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। नेक्स्ट, समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वह किया जाता है वाष्पन। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेक एग्जामों में यह ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। नेक्स्ट, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है, तो लैटिन। नेक्स्ट, पश्मीना शॉल जो है वो प्राप्त किए जाते हैं पश्मीना बकरी से, मतलब कश्मीरी बकरी से। तो इसमें बकरी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, यानी इसमें देना चाहिए कश्मीरी बकरी। नेक्स्ट, ऊन उतारने के बाद का क्या प्रक्रम है, ऊन उतारने के बाद उसको अभिमार्जन किया जाता है, यानी उसको साफ किया जाता है, उसके बाद साफ करके उसकी छटाई किया जाता है, उसके बाद उसको काटा जाता है, उसके बाद रंगाई किया जाता है। नेक्स्ट, अमाशय की आंतरिक सतह किसको स्रावित करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन रस, श्लेष्म, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है, भोजन सतत नली से गुजरता है, भोजन मुख्य ग्रसिका से होकर गुदा तक जाता है, तो इसका उत्तर होगा सी, बी, ए और बी। और डी है भोजन सतत नली से वापस आता है, यह गलत है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर। नेक्स्ट, कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करते हैं, तो वह करते हैं जीवाणु। नेक्स्ट, फिनोल्फथेलिन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है, तो यह जो रंग देता है वह देता है गहरा गुलाबी। नेक्स्ट, किस कारण से चक्रवात के केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है, तो यह होता है नेत्र में निम्न दबाव के कारण। जब नेत्र मतलब होता है, जैसे हो गया समुद्र हो गया, उसके बीच पॉइंट है उसको नेत्र बोलते हैं, उसमें निम्न दबाव उत्पन्न होता है जो, तो जल जो है वह ऊपर उठने लगते हैं और उससे बनता है चक्रवात। नेक्स्ट, हम किसके द्वारा वायु अंदर लेते हैं, तो हम जो वायु को अंदर लेते हैं वह नथनों के द्वारा लेते हैं, यानी नाकों के द्वारा। रिक्त स्थान एक द्विलिंगी पुष्प है, तो द्विलिंगी पुष्प है मटर। नेक्स्ट, सेलों को संयोजित कैसे किया जाता है, तो जो सेल होते हैं उसको संयोजित धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से, इसमें तो दोनों ऑप्शन दिया होगा ना, इसमें पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, भौमजल की पुनः पूर्ति कैसे होती है, वर्षा जल से, भूमि के रिसाव से, इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, यह कथन गलत है। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनता है, जबकि ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है। पत्तियों के अलावा पौधों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यह जो कथन है यह सत्य है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कैक्टस जो पौधा है जो मरुस्थलीय में पाया जाता है, उसके जो तना होते हैं उससे भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दूसरा सिर्फ सही है, पहला गलत है।
केवल 2, इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अंग, सूची 2 विशेषता। जो अमाशय है, अमाशय छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह होता है, उसको कहते हैं यकृत, यानी डी का उत्तर 1, डी का 1, यानी इसका उत्तर बी होगा। ऐसे आप लोग एग्जाम में चुन सकते हैं, लेकिन हम आपको पूरा बतला दे रहे हैं। जैसे अमाशय होता है वह अम्ल का विमोचन करता है, छोटी आंत है वह पचे भोजन का रुधिर वाहिनियों में अवशोषण करता है, बड़ी आंत है वह जल अवशोषण करता है, जो यकृत है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जल के कौन कौन से स्रोत हैं? समुद्र, महासागर, नदी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो कहते हैं चाल। नेक्स्ट, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन। नेक्स्ट, चक्रवातों के नेत्र का व्यास कितना होता है? तो यह होता है 10 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पानी का उबलना या भौतिक परिवर्तन है? अखबार का फाड़ना, अखबार को फाड़ दीजिए, काट दीजिए, सब भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उससे नया पदार्थ नहीं बना है। सब्जी का पकना रासायनिक परिवर्तन है, इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो जो द्रव्य है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट, अमाशय क्या है? अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। यह सत्य है। यू या जे, मतलब जे होता है। यह आहार नाल का चौड़ा भाग है। यह भी सत्य है, यानी इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, वृक्ष पर रहने वाला जंतु कौन सा है? तो यह इसका उत्तर होगा लाल नेत्र वाला मेढक। नेक्स्ट, ताप मापने के लिए कौन कौन से मापक्रम होते हैं? तो ताप मापने के लिए सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं श्वासरंध्र। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत तार से लेपित विद्युत धारावाही कुंडली को। नेक्स्ट, जल कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जो जल है वह ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी और वाष्प में भी, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, मानव जाति विशेषकर ग्रामीण बालिकाओं व महिलाओं के लिए गंभीर समस्या है जल लाने के लिए पैदल चलना। जब आप लोग राजस्थान जाइएगा तो इसको आप लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। नेक्स्ट, अपोहन डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो जो डायलिसिस है वो कब लाई जाती है? जब आपका किडनी खराब होता है, यानी ब्रिक। इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये सत्य है। रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, यह भी सत्य है। तो यह दोनों कथन सत्य है, तो इसका उत्तर सी होगा। एक और दो दोनों। नेक्स्ट, वातन होता है। तो वातन जल में वायु का प्रवाह को वातन कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो वह करता है 27 दिनों में। 27.3 होता है, मतलब 27 दिनों में। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट, घड़ियों की कर्म विधि कैसी होती है? तो यह जटिल होती है। नेक्स्ट, जनन
कौन कौन से होते हैं? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, किन किन जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं? हाथी, शेर, गाय, बकरी, सर्प, पक्षियों। डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग उपयोग करते हैं मृत्तिका मिट्टी, यानी जिसको हम लोग कहते हैं चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट, वर्षा वनों में पाए जाने वाले जंतु कौन कौन से हैं? बंदर, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, श्रीनगर में निम्न में से किस मास में दैनिक न्यूनतम औसत तापमान सबसे कम रहता है? तो वह रहता है जनवरी। नेक्स्ट, मृदा को अम्लीय कौन बनाते हैं? तो मृदा को अम्लीय रासायनिक उर्वरक बनाते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान ऊष्मा का कुचालक नहीं है, यानी ऊष्मा के चालक कौन है? तो यह है लोहा। नेक्स्ट, भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। यह जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में भी भेड़ पालन होता है, लेकिन एनसीईआरटी के द्वारा यह महाराष्ट्र को नहीं माना गया है। इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, रेशम की किस्म कैसी होती है? टर्सर, मूंगा, कोसा व एरी। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश का क्या कारण होता है? तो श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश का क्या कारण होता है? तो खाते समय बात करने से, खांसी उठने व हिंचकी आने से, भोजन चबा चबा कर न खाने से। यह कथन गलत है, यानी खाते समय बात करने से मतलब खांसी उठते व हिंचकी आने से जो है एपिग्लॉटिस है उसके अंदर चल जाता है, मतलब जो भोजन के कण हैं वह चले जाते हैं फेफड़े की तरफ, तो जो आता है मतलब खांसी होने लगता है, हिंचकी उखड़ने लगता है। इसका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, आहार की विधियाँ कौन सी है? तो आहार की जो विधियाँ हैं वह है छीलन, चबाना, चूसना, काटना, निगलना। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अमाशय क्या स्रावित करता है? श्लेष्म, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा और शक्ति। इसका उत्तर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रेशम के फाइबर का गुण नहीं है, तो रेशम के फाइबर के गुण कठोर नहीं है, खुरदरा नहीं है और रोएदार नहीं है, यानी इसके उत्तर देने चाहिए ए, बी, सी देने चाहिए। अन्यथा ऐसे प्रश्न करने चाहिए कि रेशम के फाइबर के गुण हैं, तो यह गुण है नरम। नेक्स्ट, किस कारण कागज की पट्टी फूंक मारने से ऊपर की ओर उठ जाती है? तो यह उठती है पट्टी के ऊपर वायु दाब कम होने से। नेक्स्ट, कौन सी मृदा भारी, कम सुवातित व अधिक आर्द्र होती है? तो यह होती है मृण्मय मृदा, यानी चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट, हमारे शरीर पर परिसंचरण तंत्र कौन बनाता है? तो वह बनाता है हृदय और रक्तवाहिनी। नेक्स्ट, सरल रेखीय गति नहीं है, तो जो झूले की गति है वह दोलन गति का उदाहरण है। मार्च पास्ट करता सैनिक, सीधी सड़क पर चलता युवक, ब्लैक बोर्ड पर सरल रेखा खींचना। यह तीनों जो है सरल रेखीय है, लेकिन झूले की गति है वह है दोलन गति। नेक्स्ट, प्लेट किसकी भांति कार्य किरण पुंज को कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो जो प्लेट है अगर वह समतल है तो समतल दर्पण उसमें देखे जा सकते हैं, लेकिन प्लेट अगर अंदर की ओर धंसे हुए हैं तो उसमें
आप लोग देख सकते हैं उत्तल दर्पण को, और वो जो प्लेट है वह उठा हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं अवतल दर्पण के रूप में। नेक्स्ट, किस स्थान से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग आकार में घटता है? तो किस स्थान से देखने पर? तो यह पृथ्वी से ही देखने पर। इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाए जाते हैं? यूकेलिप्टस के। नेक्स्ट, वर्षा निम्न में के अभाव में कम होगी। वर्षा किसके अभाव में कम होगी? तो यह वन जो काट देंगे तो वर्षा कम होगी, ना कि शहर और गांव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो यह है कागज। कागज को आप कागज को आप छोड़ दीजिएगा तो फिर से उसको कागज बनाया जाता है, यानी न्यूज़पेपर को गला करके फिर से उसको कागज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, पौधे को पानी ना दे तो क्या होता है? तो पौधे मुरझा जाते हैं, हरे होते हैं, सूख जाते हैं। तो पौधे मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं, यानी इसका उत्तर होगा डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट, अनियमित गति का उदाहरण कौन सा है? तो मक्खी का गति अनियमित है, पक्षी का उड़ना अनियमित है, मछली का जल में तैरना अनियमित है। तो इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हृदय के कक्ष भित्तियाँ किसकी बनी होती है? तो हृदय की कक्ष भित्तियाँ है वो पेशियों की बनी होती है। नेक्स्ट, टर्नेडो के वेग की अधिकतम गति अनुमानित कितनी होती है? तो यह होती है 300 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट, मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है, तो यह गर्म और शुष्क होती है, यानी इसका उत्तर होगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट, अम्ल कैसा पदार्थ है? अम्ल खट्टा पदार्थ है। पीपा का दूसरा नाम क्या है? तो कुशित है। कृतक दांत क्या कार्य करते हैं? तो यह करते हैं काटना। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसी स्थान के अधिकतम व न्यूनतम तापमान को किस तापमापी से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी, बैरोमीटर से। आप लोग बताएं क्या मापा जाता है। नेक्स्ट, श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को अंदर खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, उसको श्वसन कहते हैं, ना कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यानी इसका उत्तर सही होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वास दर कितनी होती है? तो यह होती है 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक। रक्त तरल पदार्थ या द्रव्य है। यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, यानी इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी ऐसा देना चाहिए। रक्त के कार्य भी है। रक्त क्या है और उसके कार्य क्या है? इसके उत्तर डी होंगे। नेक्स्ट, किस पौधे में पत्ते द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? तो मॉस, फर्न, डलेहिया इसमें नहीं होता है, यह होता है पत्थर चट्टा में। नेक्स्ट, पादपों के नवोद्भिद में स्पर्धा के लिए क्या नहीं पाई जाती है? तो यह नहीं पाई जाती है मृदा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दोलन गति नहीं है। झूले की गति दोलन गति है। दौड़ते धावक के हाथों की गति यह दोलन गति है। घड़ी की सुई की गति दोलन गति है, लेकिन पहियों की गति यह दोलन गति नहीं है। नेक्स्ट, विद्युत धारा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चुंबकों के निर्माण में, विद्युत उपकरणों चलाने के लिए, चुंबकों के निर्माण तथा विद्युत उपकरण के लिए, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, भौम जल के भंडारों को क्या कहा जाता है? तो भौम जल के भंडारों को जल भर, नदियाँ, समुद्र, उपरोक्त सभी कहा जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो अंतरिक्ष से जो पृथ्वी है वह नीली दिखाई देती है। आप लोग यह बताइए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? नेक्स्ट,
सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा कौन सा है? तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, मल विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थान है। तो मल विसर्जन के लिए उपयुक्त स्थान है नदी के किनारे, खेत, रेत की पटरियों के किनारे, शौचालय। तो इसका उत्तर होगा शौचालय। लेकिन गांव में जाइएगा तो शौचालय भी रहता है तो लोग जाता है खेते में। चलिए नेक्स्ट, चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। तो यह जो कथन है वह असत्य है, क्योंकि भारत की पश्चिमी जो तट है वह पूरब की अपेक्षा संवेदनशील से नहीं है, ज़्यादा पूर्वी भाग ही संवेदनशील है। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। यह कथन सत्य है। यानी अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन और फिलीपींस तथा जापान में टाइफून कहते हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके आप लोग सही का चयन करें तो केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट, प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदलना। दर्पण के नीचे प्रकाश पड़ना, प्रकाश की दिशा ना बदलना। तो इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, सिराओं की भित्तियाँ कैसी होती हैं? तो जो सिराएं हैं उसकी भित्तियाँ जो होती है वह होती है पतली। नेक्स्ट, सबसे अधिक जल धारण करने वाली परत कौन सी है? तो यह जो है परत विष स्तर स्थिति है। ए में ह्यूमस की मात्रा अधिक होता है, बी जो होता है वो जल धारण क्षमता उसमें अधिक होता है। हाथी के बाह्य दांतों को कहते हैं तो उसको कहते हैं रद्द। नेक्स्ट, लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, याक कहाँ पर पाया जाता है? तो जो याक होते हैं वह तिब्बत व लद्दाख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टरी तापमापिक को उपयोग करने से पहले किससे धो लेना चाहिए? तो उसको प्रतिरोधी घोल से धो लेना चाहिए। नीली नस्ल की भेड़ रिक्त स्थान पाली जाती है। तो यह राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट, कश्मीरी बकरी के बाल कैसे होते हैं? तो यह जो कश्मीरी बकरी होते हैं उसके बाल काफ़ी मुलायम होते हैं। नेक्स्ट, जीभ कौन सा अंग है? तो मसल पेशीय है। नेक्स्ट, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो है भोजन को पदाब यानी झूठा पैर, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? उसको कहते हैं परजीवी। नेक्स्ट, राइजोबियम निम्न में से किन किन पादपों की जड़ों में रहता है? तो चना में, मटर में, मूंग में, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थ कहाँ विसर्जित कर दिए जाते हैं? तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह समुद्र, नदी, लोग भूमि पर विसर्जित कर देते हैं। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अपंक और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादन हैं। इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। यह कथन सत्य है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस, जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह भी कथन सत्य है। यानी इसमें सही कथन चुनना है तो दोनों सत्य, इसका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरण है उससे होता है त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट, द्रव्य अवस्थाओं में जल
कहाँ कहाँ पाया जाता है? द्रव्य अवस्था है उसमें जल, महासागर में, झील में, नदी में, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्राचीन काल समय की मापन की युक्तियाँ कौन सी हैं? रेत घड़ी, धूप घड़ी, जल घड़ी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? तो जो हीमोग्लोबिन है वह करता है ऑक्सीजन को। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन किस में विखंडित हो जाता है? तो जो भोजन है वो विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल। नेक्स्ट, मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वह जो सड़े गले पदार्थ हैं वह कहलाते हैं ह्यूमस। नेक्स्ट, अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को क्या कहते हैं? तो उसको भल पढ़े हैं, उसको कहते हैं हरिकेन। नेक्स्ट, श्वेत रंग धारा रेखित शरीर, श्वेत रंग धारा रेखित शरीर, जलयुक्त पैर तथा झुंड में रहने की आदत किस जीव के अनुकूल है? तो यह जो है वह है पेंगुइन। नेक्स्ट, मौसम की रिपोर्ट में हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ताप के बारे में, आर्द्रता, वर्षा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पटाखे का विस्फोट एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें रिक्त स्थान उत्पन्न होता है, उष्मा व प्रकाश, ध्वनि और रुचिकर गैसें, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, चींटी के डंक के प्रभाव को किस द्वारा उदासीन किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका उत्तर होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, क्षारक कैसा पदार्थ है? तो क्षारक कड़वा होता है और साथ ही इसको छूने पर साबुन जैसा यानी फिसलन महसूस होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसा। इसका उत्तर होगा सही डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, सत्य कथन है। ऊष्मा जिसमें गर्माहट अनुभव होती है, सत्य है। ऊष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित होती है, यह भी सत्य है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भेड़ पालन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो जो भेड़ पालन का क्षेत्र है ऐसे एनसीईआरटी के अनुसार महाराष्ट्र को नहीं माना गया है, बाकी हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को माना जाता है। कश्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है? तो कश्मीरी जो बकरी है उसके बालों से बेहतरीन शॉलें बनाई जाती है। नेक्स्ट, अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? तो जो अग्नाशय है वह स्थित होता है अमाशय के ठीक नीचे। नेक्स्ट, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई होता है वह 1.5 मीटर होता है। नेक्स्ट, पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है? तो यह जो होता है वह होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट, पोषण किसे कहते हैं? केवल भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग करने की विधि, भोजन के उपयोग की विधि, पानी ग्रहण। तो इसका उत्तर होगा बी, भोजन ग्रहण करना तथा उसके उपयोग की विधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? उन उद्योग में श्रमिक आमतौर पर सोटर रोग से ग्रसित होते हैं, यह सत्य है। बखारवाल भेड़ की एक भारतीय नस्ल है, यह भी सत्य है। रेयॉन एक प्राकृतिक फाइबर, यह असत्य है क्योंकि रेयॉन जो है यह संश्लेषित फाइबर है। नेक्स्ट, किसी अम्ल व क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और क्षार मिलता है तो बनता है उदासीनीकरण। नेक्स्ट, भारतवर्ष के किस अधिकांश भाग में वर्षा होती है? तो भारतवर्ष में अधिकांश भाग में वर्षा होती है, वह होती है उत्तरी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मृदा के अपरदन का कारण नहीं है? तेज बहता जल, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मृदा अपरदन के कारण नहीं है। हीमोग्लोबिन कैसा होता है? हीमोग्लोबिन लाल होता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होना,
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बी, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम है। नेक्स्ट, किस पादप में कलम द्वारा नया पादप विकसित करना संभव नहीं है? तो यह जो है अजूबा में। नेक्स्ट, मानव रिक्त स्थान कितने किलोमीटर पर घंटा की तीव्र चाल प्राप्त कर सकता है? तो जो मानव है वह 1 घंटा में अनुमान लगा लीजिए कि 15 से 20 किलोमीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिए हुए हैं, ऐसे प्रश्न भी नहीं किए जाते। नेक्स्ट, समय का एसआई मात्रक क्या है? समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कैसे कर सकते हैं? चमकदार वस्तु पर प्रकाश डालना, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट पर प्रकाश डालना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की बनावट कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की बनावट किनारों से पतले और बीच में मोटे होते हैं। जल की कितनी मात्रा एक व्यक्ति के लिए निर्धारित की गई है? तो जल की मात्रा एक व्यक्ति के लिए 50 लीटर निर्धारित किया गया है, यानी कम से कम 2.5 बाल्टी। नेक्स्ट, चंद्रमा पर क्या नहीं होता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल, जल। इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, यह सत्य है। अमाशय में अम्लों की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है, यह सत्य है। चींटी के डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है, यह भी कथन सत्य है। यानी उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह तीनों सही है, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उल्कापिंड। नेक्स्ट, आवर्ती घटनाओं का उपयोग किस भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है वह किया जाता है समय। नेक्स्ट, गुलाब और गन्ने में कौन सी कायिक विधि का उपयोग होता है? तो गुलाब और गन्ने में कायिक विधि, यानी उसको टहनी को काट देते हैं, कलम लगाना। डी, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह कौन सी दर कहलाती है? तो वह कहलाती है श्वसन दर। नेक्स्ट, चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में कौन सी सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्थाएं सहायक हैं? तो चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, तीव्रगामी संचार व्यवस्था, लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितने वर्षों के मौसम के आंकड़ों का पैटर्न आवश्यक है? तो यह 25 वर्ष। इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, पानी का उबलता बिंदु कितना होता है? तो यह पानी उबलता है 0 डिग्री पर ही खौलता है, लेकिन उबलता कितना है इस पूर्ण रूप से? तो यह 100 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री पर वाष्पन होता है, लेकिन 100 डिग्री पर इसका क्वथनांक होता है। नेक्स्ट, रेशम का रेशा रिक्त स्थान बना होता है, तो रेशम का रेशा जो बना होता है वह बना होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट, मुख में कौन सी ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है? तो लाला ग्रंथि। नेक्स्ट,
जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है वह करता है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी। नेक्स्ट, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवला में जो होता है वह पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, किसी स्थान की जलवायु पर निर्भर नहीं करती है। तो किसी स्थान की जलवायु किस बात पर निर्भर नहीं करती है? तो यह वनस्पतियों पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट, अत्यधिक व्यायाम की ऐंठन से आराम पाने के लिए गर्म तेल की मालिश या गर्म पानी से स्नान करने से दर्द कम क्यों हो जाता है? रक्त का संचार बढ़ने से, लैक्टिक अम्ल पिघलने से, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कायिक किसका अंग नहीं है? तो कायिक जो है मूल, तना, पत्ती सब कायिक का अंग है, लेकिन पुष्प नहीं है। कायिक का कार्य क्या होता है? मतलब किसी संतति को जन्म देना, तो पुष्प तो ऐसा ही है। नेक्स्ट, स्पाइरोगैरा नामक शैवाल में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो स्पाइरोगैरा है यानी काय जिसको कहते हैं उसमें होता है खंडन। नेक्स्ट, किसी तार की ऊष्मा का परिमाण किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई और मोटाई दोनों पर, यानी इसका उत्तर सी होगा, लंबाई और मोटाई। नेक्स्ट, अनुपचारित मानव मल से किसका प्रदूषण हो सकता है? तो अनुपचारित मानव जो मल है उससे प्रदूषण होता है जल और मृदा दोनों का, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज को फाड़ना यह एक भौतिक परिवर्तन है, सत्य है। रंग में परिवर्तन होना सत्य है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना यह रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, यानी इसमें 1 और 2 कथन सत्य है। नीचे दिए गए सही को चुनना है, तो 1 और 2 यानी बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट, रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु, ये तीनों होती हैं, तो इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से ध्रुवीय भालू का अनुकूलन गुण कौन सा है? जो ध्रुवीय भालू है इसमें अनुकूलन के गुण है शरीर पर सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे वसा, नाखून मुड़े हुए, इसका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? तो ऊनी वस्त्र। नेक्स्ट, सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो जो सर्प वंश के प्राणी होते हैं वो अपना भोजन निगल कर करते हैं। नेक्स्ट, जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उनको स्वपोषण यानी स्वपोषित कहते हैं। इनमें से कौन सा एक परिवर्तनीय परिवर्तन है? यानी परिवर्तनीय परिवर्तन मतलब भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जलती हुई माचिस रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन, बीज का अंकुरन रासायनिक परिवर्तन, तो इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? तो यह हल्की होती है। नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण की खोज कब हुई? तो 1578 से 1657। नेक्स्ट, प्लेट किसकी भांति कार्य करती है? तो प्लेट है और समतल दर्पण की भांति कार्य करती है जब प्लेट समतल हो। नेक्स्ट, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग सोचिए कि रात्रि के आकाश में सबसे प्रदीप्त पिंड कौन सा होगा? तो कुछ लोग मार देंगे सूर्य, लेकिन सूर्य रात में थोड़ा ही दिखे हो। तारा भी ज़्यादा प्रकाश ना करे हैं। चंद्रमा के पास ऐसे प्रकाश नहीं होता है, लेकिन रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन सी है? तो वह चंद्रमा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। यकृत पित्त रस स्रावित नहीं करता है, करता है भाई। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। यानी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो यह सिर्फ 2 नंबर गलत है, बाकी 1 और 3 सही है। 1 और 3 यानी बी इसका उत्तर। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सकों द्वारा आँख का, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सत्य है, अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता नहीं। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? तो केवल एक। नेक्स्ट, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के कैलेंडर को क्या कहते हैं? तो एक माह कहते हैं। नेक्स्ट, चम्मच का पृष्ठ कैसा होता है? चम्मच का पृष्ठ गोलीय होता है। और चम्मच को जब आप देखते होंगे खाल की तरफ से, तो खाल है तो उसको कहते हैं उत्तल, और जो उठा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु की गति किस प्रकार की हो सकती है? तो वस्तु की जो गति होती है वह किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल, वृत्ताकार हो सकती है, आवर्ती हो सकती है, यानी इसका उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, रिक्त स्थान एक जड़ है या तना है? रिक्त स्थान एक जड़ है, तना नहीं। तो हल्दी तना है, आलू तना है, अदरक तना है, लेकिन शकरकंद है वह जड़ है, मूली जो है वह जड़ है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन कितने बार होती है? तो 72 बार। नेक्स्ट, अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर कितनी दर तक बढ़ सकती है? तो यह बढ़ सकती है 25 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट, मृदा का प्रसार आकार के आधार पर कौन सी नहीं है? तो मृदा का प्रकार आकार के आधार पर बजरी नहीं है। नेक्स्ट, ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कितनी डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा बी, 0 से लेकर के 30 डिग्री। नेक्स्ट, दिन में किस समय ताप के न्यूनतम होने की संभावना है? तो दिन में ताप सबसे कम होते हैं यानी न्यूनतम होते हैं, वह होते हैं भोर के समय। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है भारत में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, यानी उपर्युक्त सभी जगह, ये सभी होगा। नेक्स्ट, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? तो जो रासायनिक परिवर्तन है इसकी सही पहचान रंग, वस्तु का रंग बदलना, ये तो नहीं है। वस्तु का आकार बदलना, ये भी नहीं है। वस्तु का अमाप बदलना, ये भी नहीं है। नए पदार्थ की उत्पत्ति, यह रासायनिक परिवर्तन का सही पहचान है, यानी इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, नीला लिटमस लाल किसके द्वारा होता है? यानी अनिल एक होता है फार्मूला, जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट, समुद्री समीर कब चलती है? जो समुद्री समीर है यानी समुद्र से हवाएं कब चलती है, समुद्र की ओर हवाएं कब चलती है? तो जब धूप उगता है उसके बाद जो समुद्र गर्म होते हैं तो गर्म हवाएं ऊपर उठती है और समुद्र की तरफ हवाएं चलता है, यानी दिन में। नेक्स्ट, गलीचे की ऊन कौन सी नस्ल की भेड़ से बनती है? तो गलीचे की ऊन नली नस्ल के भेड़ से बनती है। नेक्स्ट, रेशम के कीट रेशम से प्राप्त करने के लिए रिक्त स्थान वृक्ष पर पाला जाता है। रेशम किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? तो यह शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। यह भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, लाला रस चावल के मंड को किस में बदल देते हैं? जो लाला रस है वह चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। यह भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट, प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो प्राणी जो है अपना भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सहजीवी संबंध। यह भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट,
कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं? नेक्स्ट। कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट। थर्मामीटर को किसका मापने के लिए डिजाइन किया गया है? तो जो थर्मामीटर है उसमें मानव शरीर के ताप को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 500 क्वेश्चन हो गए हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।